तो मार्वल की सबसे घटिया मूवी देखने के बाद हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं बेशर्मों की तरह उस पर बात करने, क्योंकि इसकी एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एमसीयू के फ्यूचर को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों पर बात करेंगे और उनका डिटेल में ब्रेक डाउन भी करेंगे, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कि मार्वल वाले तुमको भी लड़की बना दे, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग की, जहाँ पे डार्बैन दोनों क्वांटम बैंड्स की पावर का यूज करके इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देती है जिससे कि स्पेस टाइम में एक बहुत ही बड़ा सा होल हो जाता है और जिसके कारण इनकर्जन शुरू होने लगता है। जिसके बाद कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल अपनी पावर्स का यूज करके मोनिका रैम्ब्यू को और पावरफुल बना देते हैं, ताकि मोनिका रैम्ब्यू अपनी पावर्स का यूज करके वो जो स्पेस टाइम में होल हुआ है उसको बंद कर सके। और इसी होल को बंद करने के चक्कर में मोनिका रैम्ब्यू एक दूसरे यूनिवर्स में फंस जाती है। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और हम देखते हैं मिस मार्वल यानी कमाला खान पहुंच चुकी है केट बिशप के अपार्टमेंट में, जहां पे कमाला केट बिशप को बताती है कि वो लोग एक टीम बना रहे हैं और वो उसे उस टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देती है। और साथ ही में यहीं पे वो एंटमैन की लड़की का भी नाम लेती है, यानी कि कैसी लैंग का। और ये वाला जो सीन है ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ पे सेम इसी तरह निक फ्यूरी भी अंधेरे से निकलकर टोनी स्टार्क के सामने आते हैं, वैसे ही कमाला खान भी अंधेरे से निकलकर केट बिशप के सामने आती है और उसे एक टीम ज्वाइन करने का ऑफर देती है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली यंग एवेंजर्स का सेटअप हो रहा है, जो कि हमें बहुत पहले से पता है कि हम एमसीयू में देखने वाले हैं। लेकिन अभी ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि हमें इस यंग एवेंजर्स की टीम में केट बिशप, मिस मार्वल और कैसी लैंग के अलावा और कौन कौन से हीरोज देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि हमें आगे जाकर यंग एवेंजर्स की टीम में स्पाइडरमैन, आइजिया ब्रैडली या फिर किड लोकी भी देखने को मिल जाए। तो ये सब तो हमें आगे के एमसीयू के फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो जिसके बाद हम लोग बात करते हैं इस मूवी के एक लौते पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, और जो पोस्ट क्रेडिट सीन मार्वल वालों ने हम लोगों को ट्रेलर में ही दिखा दिया था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं मोनिका रैम्ब्यू को, जो कि एक हॉस्पिटल जैसी कोई प्लेस में है और जैसे ही वो होश में आती है वो अपनी माँ को अपने बाजू में बैठा हुए देखती है। और अपनी माँ को देखकर मोनिका रैम्ब्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी माँ उसको पहचानने से मना कर देती है। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि वो एक दूसरे यूनिवर्स में है। और इन्हीं सभी कंफ्यूजन और बातों के बीच में वहाँ पर पहुंचता है केल्सी ग्रामर का बीस्ट, जिसको हमने एक्स-मैन की मूवीज में देखा है। और यहाँ पर जो बीस्ट का लुक है वो बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, जहाँ पर वो मोनिका रैम्ब्यू की माँ से बोलता भी है कि चार्ल्स जेवियर ने उन लोगों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। और इस पूरे सीन में हम लोगों को एक्स-मैन यूनाइटेड और एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मोनिका रैम्ब्यू कहीं और नहीं बल्कि एक्स-मैन के हेडक्वार्टर्स में है। और साथ ही में हम लोगों को पता चलता है कि मोनिका की माँ का जो वेरिएंट है वो एक सुपर हीरो है। तो देखो ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग इसे बाइनरी बुला रहे हैं, जो कि मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला कैप्टन मार्वल का सबसे पावरफुल फॉर्म है। तो 1982 की अनकैनी एक्स-मैन कॉमिक्स में जब कैरल डैनवर्स पर एक एलियन ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कैरल डैनवर्स व्हाइट होल की पावर्स को अचीव कर लेती है। लेकिन ये जो बाइनरी का कैरेक्टर है वो कैरल डैनवर्स का एक डुप्लीकेट है, जो कि प्योर एनर्जी से बना हुआ है। और यहीं पे हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन भी एंड हो जाता है। तो देखो ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद मन में बहुत सारे सवाल है। सबसे पहला कि ये कौन सा यूनिवर्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 20th सेंचुरी फॉक्स वाला एक्स-मैन यूनिवर्स है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीस्ट को भी देख सकते हैं और साथ ही में हम लोग यहाँ एक्स-मैन यूनाइटेड और एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुन सकते हैं। लेकिन अभी भी दो चीजें हैं जिसके कारण ये कंफर्म नहीं है कि ये यूनिवर्स 20th सेंचुरी वाला फॉक्स एक्स-मैन यूनिवर्स है, क्योंकि इस यूनिवर्स में मोनिका रैम्ब्यू की जो मदर है वो एक सुपर हीरो है एज अ बाइनरी। और साथ ही में हम लोगों को चार्ल्स जेवियर के बारे में नहीं दिखाया गया है कि वो कौन सा वाला चार्ल्स जेवियर है, क्योंकि अगर मार्वल वालों को इस एक्स-मैन के यूनिवर्स को आगे तक लेकर जाना है तो उन लोगों को पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स जेवियर की जगह जेम्स मैकॉय के चार्ल्स जेवियर को कास्ट करना होगा, क्योंकि अभी पैट्रिक स्टुअर्ट की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और फ्यूचर को देखते हुए उन्हें जेम्स मैकॉय को कास्ट करना होगा या फिर कोई नया एक्टर इस रोल में, जो कि मुझे नहीं लगता फैंस देखने के लिए रेडी है। जिसके बाद हम लोग अगले सवाल पे बढ़े कि इस यूनिवर्स के जो एक्स-मैन है हमें वो आगे कौन सी मार्वल मूवी में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इस यूनिवर्स के एक्स-मैन देखने को मिलेंगे डेडपूल 3
3 में, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि डेडपूल 3 में हमें वुल्वरीन का कैरेक्टर दिखने वाला है और साथ ही में हमें ये भी पता है कि डेडपूल 3 में डेडपूल और वुल्वरीन मल्टीवर्स ट्रेवल करेंगे। तो हो सकता है कि उन लोग एक बार इस यूनिवर्स में भी आ जाए और शायद हमें यहाँ पे वुल्वरीन वर्सेस वुल्वरीन की फाइट देखने को मिल जाए। और हमें ये तो पता ही है कि हमें सभी लोग एक साथ कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में तो दिखने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ थ्योरीज बना सकते हैं जो कि हम जारी रखेंगे बनाना। तो बस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों के क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ ही में मैंने लोकी की सीजन 2 की एंडिंग को भी एक्सप्लेन किया है और साथ ही में एपिसोड 6 का बहुत ही डिटेल में ब्रेकडाउन भी किया है, तो वो भी आप लोग जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।